हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद हुसैन। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप बेसिक ग्रामर के वीडियोस अपलोड करें अपने चैनल पर, हमें बेसिक ग्रामर की कुछ मुश्किल हो रही है उसको समझने के लिए। तो आज जो मैंने वीडियो तरतीब दिया है वो मेरा बेसिक ग्रामर पे ही है सारा वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में और इसके बाद आने वाले जो दूसरे वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको बेसिक ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं या जिन टॉपिक्स में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है वो मैं टॉपिक्स आपको अपने वीडियो के ज़रिए मुकम्मल तौर पर समझा दूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। आज जो हम टॉपिक्स आपको इस वीडियो में समझाएंगे वो बहुत ही बेसिक के टॉपिक्स होंगे। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर के रूट वाले जो हैं वो टॉपिक्स होंगे। मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हैं आपकी स्क्रीन पर, एक है अल्फ़ाबेट, एक है लेटर और एक है वर्ड। ये बिल्कुल जड़ के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट और लेटर को समझते हैं कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज़ लेटर एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं अल्फ़ाबेट और लेटर को लेकर। तो ये देखिए बेटा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है एक ए लेटर लिखा है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा बताएं कि ये ए जो है ये अल्फ़ाबेट कहलाता है या लेटर कहलाता है, तो आप क्या समझोगे? आप सोचोगे कि सर ए जो है वो अल्फ़ाबेट भी है और ए जो है वो लेटर भी है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये जो कंफ्यूजन है आपकी, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, और इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों टॉपिक्स में जो डिफरेंस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बेटा, मैंने बोर्ड पे लिखा है A to Z। ये इस पूरी कलेक्शन को A से लेकर Z तक जो कलेक्शन होती है लेटर्स की, हम इस कलेक्शन को अल्फ़ाबेट कहते हैं। जी, एक कन्फ्यूजन तो दूर हो गई कि A से लेकर Z तक जो भी कलेक्शन है लेटर्स की उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इट मीन्स A to Z द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कलेक्शन को कहते हैं। सिंगल ए या सिंगल बी या सिंगल सी को अल्फ़ाबेट नहीं कहा जाता। ये ए, बी और सी अल्फ़ाबेट के हिस्से हैं। इनको हम अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि इनको हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेटर कहते हैं। तो क्या हो गया? अल्फ़ाबेट A to Z collection of letters is called alphabet, and particular A or particular B or particular C is called letter। हो गई बेटा कन्फ्यूजन आपकी दूर कि अल्फ़ाबेट और लेटर क्या होता है। जी, तो इसके बाद वर्ड टॉपिक है हमारा। कौन सा टॉपिक है बेटा? वर्ड। जी, तो वर्ड क्या है? सबसे पहले मैं एक मिसाल जो है, एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने लिखता हूँ। ये देखिए बेटा, मैंने लिख दिया है GOOD, गुड। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये गुड क्या है। आप कहोगे कि सर ये गुड जो है ये एक वर्ड है। कैसे वर्ड है? आप कहोगे कि सर GOOD, गुड एक वर्ड है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलते हैं। चलो मान लिया, अगर मैं ये ऐसे उल्टा करके लिख दूँ, DOOG लिख दूँ और आपसे पूछूँ कि ये क्या है, तो क्या आप इसको वर्ड बोलोगे? आप कहोगे नहीं सर ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर तो आपने पहले कहा था कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स को वर्ड कहा जाता है, तो ये भी तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, लेकिन आप इसको वर्ड नहीं कहते। तो क्यों नहीं कहते? आप कहोगे कि सर कलेक्शन ऑफ वर्ड तो होनी चाहिए, लेकिन अ वेल अरेंज्ड, क्या बोलते बेटा? अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड
इज कॉल्ड अ वर्ड। जी, तो आप कहोगे कि सर वर्ड हम कहते हैं अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स को, खाली कलेक्शन ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं कहा जाता। वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस और विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो ऐसी कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो जिसमें हमें मुकम्मल माना नज़र आए, मुकम्मल माना समझ में आए, तो ऐसी कलेक्शन को हम वर्ड कहेंगे। तो बेटा गुड को लेकर हम दूसरे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि हम कहें कि स्कूल, ये भी अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो गुड स्कूल भी जो है वो हमारा वर्ड है। अगर हम कहें टेबल तो ये भी वर्ड है, अगर हम कहें चेयर तो ये भी वर्ड हो गया, क्योंकि ये वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। क्लियर बेटा? तो वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं अ वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस और विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। तो वर्ड में दो किस्म होते हैं बेटा, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि स्कूल या मैंने आपको कहा गुड, ये तो वर्ड हो गए, हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने लिखा है फादर इन लॉ, मैंने लिखा है फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ किसको कहते हैं? फादर इन लॉ क्या वर्ड है या नहीं है? आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर से, आप कहोगे कि फादर भी वर्ड है, इन भी वर्ड है और लॉ भी वर्ड है, ये तो 3 वर्ड्स हो गए। तो ये तो 3 वर्ड हो गए, लेकिन आप देखो बेटा, ये फादर इन लॉ है तो 3 वर्ड्स, बिल्कुल सही हो, फादर भी वर्ड है, इन भी वर्ड है और लॉ भी वर्ड है, लेकिन ये 3 वर्ड्स मिलकर कोई एक वर्ड बना रहे हैं, कोई एक मीनिंग दे रहे हैं। फादर इन लॉ का मतलब होता है सुसर। क्या होता है बेटा? इसकी मीनिंग क्या होती है? सुसर। तो ये 3 वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। इसी हिसाब से हमारी मैट्रिक इंग्लिश के बुक में एक वर्ड आता है बेटा वेल टू डू, और दूसरा वर्ड आता है वेल ऑफ। तो ये भी देखें, ये 2 वर्ड्स भी ऐसे हैं कि इस वर्ड में भी 3 वर्ड्स मिले हुए हैं, इसमें 2 मिले हुए हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं, ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं। फादर इन लॉ का मतलब है सुसर, और वेल टू डू हम कहते हैं किसी अमीर बंदे को, किसी अमीर आदमी को, और वेल ऑफ कहते हैं हम कि ये खुशहाल है, कोई अगर खुशहाल होता है तो हम उसको वेल ऑफ कहते हैं। तो फादर इन लॉ, वेल टू डू और वेल ऑफ, ये हैं तो वर्ड्स, लेकिन बहुत सारे वर्ड से बने हैं। तो हम कहेंगे कि सर हैं तो ये वर्ड, लेकिन इन वर्ड्स का एक दूसरा नाम है, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हो। तो ये वर्ड तो है, लेकिन ये बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको हम कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स बोलेंगे। इन वर्ड्स में और इन वर्ड्स में फ़र्क है। इनको हम बोलेंगे सिंपल वर्ड्स। क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड्स। और इन वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स बोलेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था अल्फ़ाबेट, लेटर और वर्ड का, ये मैंने अपने इस वीडियो में आपको समझाया है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल दूसरे वीडियो के साथ और दूसरा कोई बेसिक ग्रामर का कोई और टॉपिक होगा जो हम आपको समझाने के लिए आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।